अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ ओरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर फ़ाइज़ा बी। और आज मैं एक टोटली डिफरेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगी। और मैं जानती हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम में से तकरीबन हर 10 में से 5 या 6 लोग लाजमी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसको हम दूसरों के साथ डिस्कस करते हुए या उनके साथ शेयर करते हुए बड़ी शर्मिंदगी सी, एम्बैरसमेंट फ़ील करते हैं। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। जी हाँ, ये और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है गम ब्लीड, यानी हमारे जो मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही होती है या खून आ रहा होता है, या हमारे मुंह से बहुत स्मेल आ रही होती है, बैड ब्रीथ जिसे हम कहते हैं, वो हो रही हो तो हमारा एक तो कॉन्फिडेंस लेवल शेक होना शुरू हो जाता है और हम बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं लोगों के दरमियान बैठते हुए और उनसे बात करते हुए झिझकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी आज मैं आपको थोड़ी सी कुछ बातें, कुछ होम रेमेडीज़ ऐसी बताऊँ जिनको इस्तेमाल करके आप इस बहुत ही एक तरह की एम्बैरसमेंट है जिससे आप बच सकते हैं। और कुछ नहीं है, ये होम रेमेडीज़ हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमारे घर में ही हमारे किचन में मौजूद होती हैं और इनको इस्तेमाल करके हम अपनी इस तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं। गम ब्लीड एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है अगर इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट ना किया जाए। इसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे जिंजिवाइटिस कहते हैं। जिंजिवा कहते हैं बेसिकली गम्स को, और जिंजिवाइटिस का मतलब गम्स की इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग। और जब इसमें गम्स में हमारे मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है या इन्फ्लेमेशन होने लगती है तो ये एक वक्त ऐसा आता है कि उनमें से बहुत ज़्यादा गम्स में से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जो कि हमारे मुंह की एक गंदी सी स्मेल का सबब भी बनती है। तो कैसे इससे बचा जा सकता है और कैसे मुख्तलिफ़ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी इस तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी अपने जो हम टूथब्रश यूज़ करते हैं। अगर जो हम टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं वो बहुत सख्त हैं, उसके ब्लिस्टर जो हैं वो प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर शेप के नहीं, और उसको हम प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है कि ब्रश हमारे गम्स को जाकर हिट करता है, टकराता है उनके साथ, बड़ी सख्ती के साथ उनको ट्रीट करता है। और क्या होता है कि हमारे गम्स जो हैं वो हमारे टीथ के साथ अटैच जो हैं, कुदरती तौर पर जिस तरह से वो उसके साथ अटैच होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता गम्स में और टीथ के बीच में गैप आना शुरू हो जाता है। और क्या होता है कि वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। जो वेन्स होती हैं गम्स के अंदर, बहुत बारीक बारीक सी कैपिलरीज़ होती हैं, वो डैमेज होना शुरू होती हैं, और जैसे ही हम ब्रश करते हैं हमारे मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप एक काम करें कि आपके जो ब्रश हैं वो कोशिश करें कि उसके जो ये ब्लिस्टर्स हैं ये बहुत सॉफ्ट हों, हमेशा सॉफ्ट ब्रश यूज़ कीजिए। लोग सोचते हैं कि सख्त ब्रश यूज़ करने से उनके दांत जो हैं वो साफ़ सुथरे रहेंगे, लेकिन ऐसा करने से हम एक तो दांतों को, उनका इनेमल ख़राब कर रहे होते हैं, दूसरा मसूड़ों को दांतों से दूर कर रहे होते हैं। एक और कोशिश ये कीजिए कि हमेशा ब्रश को सीधा पकड़िए, बिल्कुल ब्रश करते वक्त अपने जिस एंगल से आप दांतों को साफ़ कर रहे हैं उसी एंगल से, और दांतों को ब्रश करते वक्त अपने ब्रश को सर्कुलर मोशन में दांत साफ़ कीजिए, टीथ साफ़ कीजिए, ना कि ज़ोर ज़ोर से रगड़ते हुए या उसको लीनियर इस तरह से साफ़ करें। सेकेंडली एक और बात, जो एक और चीज़ जो है कॉमन कॉन्सेप्ट है कि हम जो टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है या उसकी वजह से हमारे मसूड़े जो हैं, हमारे दांत जो हैं वो साफ़ सुथरे रहेंगे। नहीं, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। आपका टूथपेस्ट जो है समटाइम ऐसे केमिकल्स पे मुश्तमिल होता है जो हमारे गम्स को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम एक टूथपेस्ट ही यूज़ करें जो हमारे दांतों को साफ़ रखे। हम टूथपेस्ट की बजाय होम रेमेडीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दांतों को साफ़ करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनकी वजह से हम अपने दांतों को साफ़ रख सकते हैं और अपने मसूड़ों को हेल्दी रख सकते हैं, ताकि जिंजिवाइटिस से बचा जा सके, यानी गम ब्लीड से बचा जा सके। उसमें एक सबसे कॉमन चीज़ जो हमारे सबके ही घरों में, किचन में मौजूद होती है, वो है सॉल्ट। नमक जो है वो हर घर में मौजूद होता है। किचन में कोई भी ऐसा किचन नहीं है जिसमें नमक ना हो। नमक इसको आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं अपने गम्स पर, या इसको गर्म पानी में डालकर और इसके गरारे भी किए जा सकते हैं, ताकि आपके गम्स जो हैं वो इस सॉल्टी वाटर की वजह से जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसको स्टॉप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नमक में बेसिकली होता है, नमक क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड जब मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है, नमक है जो कि कॉमन सॉल्ट कहलाता है।
क्लोरीन एक ऐसा केमिकल है जो कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है, और जब इसको हम अपने दांतों पर अप्लाई करते हैं, अपने गम्स पर अप्लाई करते हैं, तो ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे दांतों में हो रहा होता है, जो वजह बनता है हमारे टूथ डिके की या जिंजिवाइटिस की, उसको कम करने में मदद करता है। बेसिकली गम्स ब्लीड होता कब है? जब बैक्टीरिया की एक बहुत तय जो है वो हमारे दांतों के ऊपर जमना शुरू हो जाती है, और वो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेमेशन शुरू कर देते हैं हमारे गम्स में, और फिर उसके बाद उनको इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं कि वो ब्लीडिंग की तरफ चले जाते हैं। और अगर इसको जिंजिवाइटिस को प्रॉपर तरीके से इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो ये पेरिडोंटाइटिस की तरफ चला जाता है। और पेरिडोंटाइटिस क्या होता है कि उसकी वजह से हमारे दांत जो हैं वो गिर जाते हैं या उनमें कीड़ा लग जाता है, और हम कहते हैं कि हमारे दांतों में बड़ी शदीद तकलीफ़ हो रही है, और एक वक्त ऐसा आता है कि दांत हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और उसको हमें निकलवाना पड़ता है। एक और जो होम रेमेडी हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है लेमन वाटर का इस्तेमाल। लेमन जो है उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो हमारे दांतों को हेल्दी रखने के लिए बहुत अच्छे हैं। लेमन में फ़ॉस्फोरस है, केमिकल उसमें, और अगर हम बहुत सारे देखें तो उसमें कैल्शियम है, कार्बोहाइड्रेट है, और उसके अलावा मैग्नीशियम है, फ़ॉस्फोरस है। बहुत सारी चीज़ें लेमन में ऐसी हैं जो हमारी दांतों के अलावा हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी हैं। अगर आपके पास लेमन आपको नहीं मिल रहा है तो आप CAC भी यूज़ कर सकते हैं। विटामिन C जो है बेसिकली इसमें मौजूद है, और आजकल तो बहुत अच्छे ये फ्लेवर्स में भी आ रहा है। तो लेमन के जो फ्लेवर में ये आपके पास कैल्सी है, ये भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी मदद से आप अपने गम्स को हेल्दी रख सकते हैं। एक और चीज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जो है वो जहाँ हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, वहीं एलोवेरा जेल जो है इसको इस तरह से काट कर एलोवेरा के एक पीस को, और इसका ये वाला जो जेल है इसको आप दांतों के ऊपर डायरेक्टली और गम्स के ऊपर जब लगाएं, उसको लगाकर और 4 से 5 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट आप छोड़ दें, और उसके बाद आप सिंपल पानी से कुल्ली कर लें, तो भी आपके गम्स जो हैं उनमें बहुत हद तक ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। एक और चीज़ जो हम नॉर्मली गलत कर रहे होते हैं वो ये कि टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं। टूथपिक का इस्तेमाल क्या करते हैं हम कि वो इतनी बड़ी होती है टूथपिक, और सम टाइम दांतों में इतना ज़्यादा गैप कर देती है वो टूथपिक कि उसकी वजह से हमारे दांतों में गैप आ जाता है, और गैप आता है तो वहाँ बैक्टीरिया जमा होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की वजह से गम्स में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है और गम ब्लीड की तरफ जाते हैं। तो बेहतर है कि टूथपिक के बजाय आप डेंटल फ्लॉस यूज़ करें। डेंटल फ्लॉस क्या है कि ये एक तरह का थ्रेड लाइक, ये देखें थ्रेड है, और इससे आप दांतों के बीच में जैसे कोई चीज़ फंस जाती है तो आप इसकी मदद से उसको निकाल सकते हैं। और ये बहुत ही आसान और बहुत ही इसका सादा सा तरीका है यूज़ करने का, और बजाय टूथपिक के डेंटल फ्लॉस को इस्तेमाल करके भी आप अपने दांतों को हेल्दी रख सकते हैं। बजाय इतने बड़े बड़े टूथपिक से दांतों के बीच में अगर आपका खाना फंस गया, उसको निकालने से बेहतर है कि आप डेंटल फ्लॉस यूज़ करें। इसके अलावा एक और चीज़ है एलम, जिसको हम कहते हैं फिटकड़ी, जो कि कुछ इस शक्ल में बाज़ार में दस्तयाब होती है, मौजूद है, बाज़ार में मिलती है। इसको अगर पाउडर फॉर्म में कर लिया जाए तो ये इसकी एलम की पाउडर फॉर्म है। इसको पीस कर बहुत बारीक पाउडर की शक्ल में, इसको जब हम मिला लेते हैं हनी के साथ, 1 चम्मच आप हनी ले लीजिए, शहद ले लीजिए, कोई भी शहद जो आपके घर में मौजूद हो, शहद हर घर में मौजूद होता है। आप शहद का 1 चम्मच ले लीजिए, और उसके बाद उसमें बहुत थोड़ी सी मिकदार में, जैसे 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा आप मिला लीजिए एलम। ये दोनों को मिलाकर और आप अपने गम्स पर इनको अच्छी तरह से मल लीजिए। शहद और फिटकड़ी इन दोनों को मिलाकर जब आप अपने गम्स के ऊपर अच्छी तरह से इसको बहुत जेंटली रब करेंगे अपनी फिंगर से, तो ये आपके गम्स को बहुत हेल्दी रखेगा और गम ब्लीड को भी रोकेगा।
ये एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है। एलम जो है, फिटकरी जो है, वो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और फंगस जो है और बैक्टीरिया जो हैं, जब हमारे गम्स में लगते हैं तो ही वो वहाँ इन्फ्लेमेशन और ब्लीडिंग का सबब बनते हैं, और जिसकी मदद से हम इस एलम की मदद से हम इस गम ब्लीड को रोक सकते हैं। 1 चम्मच हनी लीजिए और उसमें थोड़ा सा एलम डाल लीजिए और इनको मिक्स करके इनका पेस्ट बनाकर आप अपने गम्स के ऊपर लगाइए और अपने गम्स को हेल्दी रखिए। एक और चीज़ जो नॉर्मली हमारे किचन में मौजूद होती है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है उसको जब हम यूज़ करते हैं अपने मसूड़ों पर, तो बेकिंग सोडा और नमक इन दोनों को मिलाकर जब थोड़ी थोड़ी मिकदार में दोनों को ले लिया जाए, यानी नमक और बेकिंग सोडा को, और इन दोनों को अपने मसूड़ों पर आहिस्ता से मलिए और उसके बाद उनको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो बेकिंग सोडा और सॉल्ट दोनों मिलकर आपके गम ब्लीड जो हो रहे हैं वहाँ से जो इन्फ्लेमेशन की वजह से गम ब्लीड हो रहा है उस इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, और उसके साथ ही आपके जो दांत हैं उनको भी मज़बूत और चमकदार बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपकी टूथपेस्ट ही आपके दांतों को चमकदार करे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी टूथपेस्ट को कुछ अर्से के लिए इस्तेमाल करना बंद कीजिए और टूथपेस्ट के बजाय आप ये होम रेमेडीज़ इस्तेमाल कीजिए। जैसे एलम यूज़ कर सकते हैं आप। एलम लीजिए और उसमें हनी मिक्स करके इन दोनों के साथ आप अपना जो पेस्ट है उसकी जगह ये दोनों इस्तेमाल कीजिए, या सॉल्ट और बेकिंग सोडा को इस्तेमाल कीजिए, इन दोनों को मिला लीजिए। या उसके अलावा आप ले सकते हैं एलोवेरा, और एलोवेरा को आप अपने दांतों के ऊपर मलिए और अपने मसूड़ों के ऊपर अच्छी तरह से गम्स के ऊपर मलिए, तो इससे भी आपके दांत भी चमकदार रहेंगे और आपका गम ब्लीड भी रुकेगा। कोशिश कीजिए कि आप अपने दिन में एक बार या तो कैल्शियम की कोई भी चीज़ विटामिन सी की सूरत में ले लीजिए, और या उसके अलावा एक लेमन जूस का ग्लास जो है वो ज़रूर पीजिए, क्योंकि लेमन जूस जो है वो ना सिर्फ हमारी स्किन को हेल्दी करेगा बल्कि हमारे दांतों को भी साफ़ सुथरा चमकदार रखेगा। हमारे मुंह से जो बैक्टीरिया की वजह से स्मेल आ रही होती है उस स्मेल को भी ख़त्म करेगा और हमारे गम्स को भी हेल्दी करेगा। तो कोशिश कीजिए कि अपने ब्रश को सॉफ्ट लीजिए। अपनी टूथपेस्ट ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े केमिकल्स वाली टूथपेस्ट यूज़ करें। टूथपेस्ट को चेंज कीजिए अपनी हर 3 महीने के बाद अपनी टूथपेस्ट चेंज कर लीजिए। हनी का इस्तेमाल रखिए अपने खानों में, विटामिन सी को इस्तेमाल कीजिए, एलोवेरा जेल को यूज़ कीजिए, और टूथपिक के बजाय कोशिश कीजिए कि आप डेंटल फ्लॉस यूज़ करें, और जिसकी वजह से आप अपने गम ब्लीड को रोक सकते हैं और दांतों को अपने हेल्दी रख सकते हैं और मसूड़ों को बचा सकते हैं ब्लीडिंग से। तो ये कुछ थोड़ी सी बातें और कुछ होम रेमेडीज़ वो थी जिसकी वजह से हम गम ब्लीड से बच सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख़्याल से आज की ये बातें बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कारआमद होंगी जो कि इस प्रॉब्लम को फ़ेस कर रहे हैं, और होप कि इन बातों के बाद वो अपनी इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक काबू कर लेंगे। अगर फिर भी गम ब्लीड नहीं रुक रहा है तो फिर इसका मतलब है कि आपके दांतों पे टार्टर की इतनी ज़्यादा तह जम चुकी है कि अब वो स्कैनिंग के बजाय स्कैनिंग के अलावा साफ़ नहीं हो सकती। तो फिर पहली फ़ुर्सत में आप अपने डॉक्टर से रिकमेंड कीजिए और अपने दांतों की स्कैनिंग करवाइए, ताकि आपके दांत जो हैं वो हेल्दी रह सकें। और अगर आप स्कैनिंग नहीं करवाएंगे, उस टार्टर को अपने दांतों के ऊपर से नहीं उतारेंगे, तो वो टार्टर जो है वो आपके टूथ डिके का भी सबब बन सकता है, यानी आपके दांत गिर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।